हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जो है। नया चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो आइए देखते हैं कि समांतर श्रेणी में श्रेणी जो है कैसे पहचानेंगे कि कोई श्रेणी दिया है तो वो समांतर श्रेणी है, और साथ ही जो है इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है श्रेणी होता है। जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये क्या दे दिया गया है? श्रेणी। अच्छा, श्रेणी में सबसे पहले देखेंगे कि इसका प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद यानी प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए से। क्या होगा? 2, ठीक है। एक चीज और देखेंगे, इसका सर्वांतर जो है सर्वांतर को जो है हम डी से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं डी से। अब जैसे दिया गया है सर्वांतर, मान लीजिए इस सीरीज दिया गया है और इसका हमें सर्वांतर और प्रथम पद ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए प्रथम पद क्या हो जाएगा? 2 और सर्वांतर क्या हो जाएगा? 4। क्या करेंगे? सर्वांतर निकालने का एक तरीका होता है, A2 में से A1 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। इसका मतलब 4 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका सर्वांतर हो गया, ठीक है ना। अब हमको चेक करना है कि श्रेणी का जो है क्या यह जो श्रेणी दिया गया है यह एपी में है कि नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सारे इसके मतलब जितने पद दिए गए हैं उनके बीच का सर्वांतर निकालेंगे। यदि सारे सर्वांतर आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कह देंगे क्या है? एपी में है। यदि बराबर नहीं होते हैं तो हम कहेंगे एपी में नहीं है। जैसे देखिए, मान लीजिए D1 हम निकालेंगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 हो गया। D2 निकालेंगे तो 6 - 4 यानी कितना हो जाएगा? 2। D3 निकालेंगे तो 8 - 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब यह हो गया कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर ये सब बराबर है, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर यहाँ 2 आ रहा है। इसका मतलब सारे पदों का जो है, सारे पदों का मतलब यह हो गया कि दूसरे पद में से पहला पद घटाए हैं, ठीक है, तो 2 आया है। छठवां मतलब तीसरे पद में से 4 घटाए, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाए हैं तो 2 आ गया है। इस प्रकार हम कह देंगे क्या होगा? एपी में होगा, ठीक है। तो एपी का जो है ज्ञात करने का मतलब एपी में है कि नहीं है, ठीक है। कोई सीरीज दिया गया है वो एपी में है कि नहीं है, तो सबसे पहले जो है सारे पदों का अंतर निकालते हैं और सारे पद के अंतर जो है बराबर हो जाते हैं। जैसे सारे पद का मतलब यह हो गया कि जैसे मान लीजिए द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाएंगे, चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटा देंगे, पंचम पद में से जो है चतुर्थ पद को घटाएंगे और सारा अंतर यदि बराबर आ रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार हम कह देंगे वो सीरीज किस में है? एपी में है, ठीक है। अच्छा, एपी का प्रथम पद हो गया, ठीक है। पहला पद को क्या कहा जाता है? प्रथम पद, ठीक ना। तो ये रही एपी के जो है सर्वांतर, एपी को जांच करने का तरीका, ठीक है। प्रथम पद, ठीक ना। तो ये एपी का सर्वांतर, प्रथम पद और एपी को जांच करने का तरीका रहा कि कैसे चेक करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि दिया गया हो एपी का प्रथम पद, जैसे मान लीजिए मैं प्रथम पद को लिख रहा हूँ, जैसे कोई एपी मतलब है, ठीक है, ऑलरेडी है और उसका प्रथम पद दिया गया है, मान लीजिए a बराबर 1, ठीक है। a बराबर क्या दिया गया है? 1, ठीक ना। और उसका सर्वांतर दिया गया है 3, ठीक है। मान लेते हैं एपी का प्रथम पद 1 है, सर्वांतर 3 है, तो द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद कैसे निकालेंगे? मतलब कि पहला पद और सर्वांतर ज्ञात हो तो उसके आगे वाला पद कैसे निकालेंगे, ये कैसे होगा? तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। प्रथम पद दिया है 1 और ये डी दिया है कितना? 3। तो इस प्रकार से द्वितीय पद क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? प्रथम पद में डी को जोड़ देंगे, प्रथम पद में डी को जोड़ेंगे। प्रथम पद क्या है? 1 है और डी क्या है? 3 है। इस प्रकार द्वितीय पद कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अच्छा, अब तृतीय पद निकालना हो
तो द्वितीय पद में क्या कर देंगे, डी को जोड़ देंगे, तो 4 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, मान लीजिए A4 निकालना हो तो A3 में डी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो A3 कितना है 7 और डी कितना है 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब सीरीज क्या होगा, अतः श्रेणी क्या होगा भाई, तो श्रेणी हो जाएगा 1 3 और इसके बाद से 4 1 3 मतलब 3 नहीं, 3 कहाँ है, वो तो समांतर है ना, तो मतलब A1 A2 ऐसे A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो A1 क्या है 1 है और A2 क्या निकला है 4 और A3 निकला है 7 और A4 निकला कितना है 10। तो इस प्रकार से जो है हमारा श्रेणी हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है यह श्रेणी। इसका मतलब एक फार्मूला निकल के आता है अगला पद निकालने का। क्या, पहला पद A है, ठीक है, दूसरा पद निकालना है तो A में क्या कर देंगे, D को जोड़ देंगे। ठीक है, तीसरा पद निकालना होगा तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा पद निकालना है तो A प्लस क्या कर देंगे 3D डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से जो है इसमें हम रख करके AP को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसी प्रश्न को देख लेते हैं। मान लीजिए प्रथम पद 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, द्वितीय पद निकालना है तो A में D जोड़ेंगे तो 1 3 कितना हो जाएगा 4। तृतीय पद निकालना है तो 1 रहबे करेगा प्लस, ठीक है, 2D, इसका मतलब 2 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद से प्रथम पद क्या हो जाएगा 1 और ये 3D हो जाएगा। इसका मतलब 3 3 की नहीं D का वैल्यू है ना, तो 3 3 की 9 1 10 हो जाएगा ना। हाँ तो ठीक है, चतुर्थ पद कितना आ गया भाई 10 आ गया। तो इस प्रकार से जो है हम AP के अगले पद को जो है प्राप्त कर सकते हैं, या A और D दिया हो तो सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब मान लीजिए AP के कह दे कि AP में जो है AP में 20वां पद क्या होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे AP दिया गया है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट मान लीजिए कह दे कि जैसे A ही AP लिखता हूँ, 1 3 था ना, चलिए एक AP 1 3 और मैं लिखता हूँ 5 7 9 11। ये एक प्रकार का क्या है AP है। और इसमें कह दे भाई कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 पद दिया है। पूछ दे कि 20वां पद बता दीजिए आप क्या होगा। तो 20 पद में आप ऐसे जोड़ के नहीं जाएंगे कि 20 पद तक हमें पता जोड़ करके फिर निकालें। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है यनवा पद के लिए। यनवा पद, इसको कहते हैं यनवा पद, यानी 20वां पद निकालना तो क्या होगा, जैसे इसमें इस तरह से नहीं, 20वां पद पूछेगा, कहेगा 20वां AP दिया गया है डॉट डॉट डॉट, इसका 20वां पद बताइए। क्या बताइए 20वां पद, ठीक है, बताइए AP का 20वां पद बताइए। तो यनवा पद बराबर होता है, इसका मतलब फार्मूला जो होता है, फार्मूला यनवा पद बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। यनवा पद निकालने के लिए क्या होगा A प्लस n-d, जहाँ A क्या है, A क्या है भाई प्रथम पद, A क्या है प्रथम पद जिसको जानते हैं, n क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और D क्या है सर्वांतर है। ठीक है, प्रथम पद हो गया, पदों की संख्या हो गया, तथा ये क्या हो गया सर्वांतर हो गया। ठीक है, ये दिया गया है। तो ये अब इसका 20वां पद हमें प्राप्त करना है। ठीक है, मान लीजिए AP दिया गया है और इसका हमें क्या करना है 20वां पद प्राप्त करना है। तो इसको हम कहेंगे 20वां पद, यानी 20वां पद बराबर A का वैल्यू, यहाँ देखिए A का वैल्यू क्या दिया गया है, A बराबर क्या है, यहाँ A बराबर 1 है और D बराबर क्या है 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। n बराबर क्या है भाई 20 है।
ये 20वां पद लिखा गया ना nवां पद, तो 20वां पद जो है a बराबर 1, d बराबर 2 और n बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, यानी अब इसमें क्या करेंगे, a का वैल्यू रखेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना 2। इसका मतलब यह हो गया 1 प्लस 19, 20 में से एक जाएगा 19 गुणे 2, यानी 1 प्लस 38 बराबर 39। अब रख के इसमें चेक कर लीजिए कि 20वां पद क्या आ रहा है। तो 20वां पद निकालने का मतलब यह हो जाएगा a प्लस 19d, इन होगा 19d। a का मान क्या है 1 प्लस 19 गुणे d का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 19 दूनी 38, एक क्या हो जाएगा 39। ठीक है, तो इसका मतलब 39 आ गया। इसका मतलब यह हो गया कि देखिए, आपको पहले मैं कंसेप्ट बताया हूँ कि यदि एपी का मान लीजिए अगला पद निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए द्वितीय पद निकालना हो तो उस ए में क्या कर देंगे डी को जोड़ देंगे, तृतीय पद निकालना हो तो डी का क्या कर देंगे दूना कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है एपी का अगला पद निकाला जाता है, वही मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। और नहीं तो मान लीजिए इसका सर्वांतर क्या है, सर्वांतर 2 है, तो 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 20वां पद निकालना है तो 6 पद दिया है, उसके बाद वाला 13 हो जाएगा 7वां पद, उसके बाद से मतलब ऐसे करके जो है 20 पद जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा 39 आएगा। ठीक ना, तो ये आपका क्या हो गया 20वां पद हो गया। ठीक ना, अब मान लीजिए अगर एपी का यह जो है कुछ फार्मूले कॉन्सेप्ट हो गए हैं, अब इस पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से 2-3 और कॉन्सेप्ट इसमें हैं। ठीक ना, अगर उस तरह से प्रश्न आते हैं, नहीं आएंगे तभी बताया जाएगा। ठीक है, तो हम जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न इस पे करते हैं। यदि कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है वीडियो में, ठीक ना, तो उस पर जो है आप मैसेज करके प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर है। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। समांतर श्रेणी के सर्वांतर होगा। देखिए पहला प्रश्न यही दिया है। देखिए ये आप जो पढ़ रहे हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक ना, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक ना, या बहुविकल्पीय है, रहने दीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न यह है, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट 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 के लिए सर्वांतर होगा, सर्वांतर होगा। ये आपका एपी दिया गया है। ठीक है, और इसका क्या पूछ रहा है सर्वांतर। ये जो प्रश्न है 2019 AW में आया है, 20 MX में आया है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है ए वाला 1, बी वाला जो दिया गया वो 2 है, सी वाला जो दिया गया -2 है, डी वाला जो दिया गया वो कितना है 3 है। और इसका हमें क्या ज्ञात करना है सर्वांतर। इसका क्या ज्ञात करना है सर्वांतर ज्ञात करना है। तो आइए जो है सर्वांतर को देखते हैं। ये सीरीज दिया गया 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। तो इसका सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर के लिए अभी मैंने बताया है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी A2 - A1। A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3,
यानी कितना हो जाएगा -2। इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 10वां पद -8 हो तो श्रेणी का प्रथम पद। देखिए कितना शानदार प्रश्न है। यदि एक समांतर श्रेणी का यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 तथा 10 तथा 10वां पद -8 तो श्रेणी 10वां पद दिया है -8 तो श्रेणी का प्रथम पद, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, पहला दिया है प्रथम पद होगा क्या A -40 B 20 C 28 D दिया है 36। ठीक है, देखिए यदि एक समांतर श्रेणी का ये सर्वांतर दिया है -4 10वां पद -8 हो तो प्रथम पद होगा, ये दिया गया है प्रथम पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए सर्वांतर दिया गया है, सर्वांतर यानी D बराबर क्या दिया गया है -4 या न 10वां पद माने या नवा पद माने 10वां पद, ऐसे लिखिए 10वां पद बराबर -8 दिया गया है। क्या पूछ रहा है प्रथम पद ना, तो प्रथम पद बराबर होता है माने यनवा पद बराबर फार्मूला होता है A + n - 1 इंटू D। यनवा पद इसका मतलब 10वां पद A + 10 - 1 इंटू D हो जाएगा। यन के जगह पे 10 रख लेंगे तो 10वां पद क्या है -8 बराबर A पूछ रहा है प्लस 10 यानी 9 हो जाएगा और D का मान आपका दिया गया -4। इसका मतलब यह हो जाएगा -8 बराबर A प्लस, देखिए A है 9 चौको कितना हो जाएगा -36 हो जाएगा। इसका मतलब ये लिखिए -36। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 चौको 36। अब इसको -36 को इधर लेके आए -8 के पास, यानी -8 + 36 इक्वल टू कितना A। 36 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 बराबर A, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, ये बहुत जो भी प्रश्न पूछा गया है वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए 1 से प्रश्न दिया गया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का प्रश्न यह है, बहुत शानदार प्रश्न है। 1 से 10 तक समांतर ये दिया गया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम
संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन नंबर दिया ए। दो बी 20 नहीं 4 है। सी दिया गया है 6 और डी दिया गया है कितना, डी है 5। ठीक है, डी कितना है 5 है। तो 1 से 10 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का सम संख्या क्या होगा, ठीक है, 1 2 मतलब 1 तो होगा नहीं, 2 4 6 8 और 10 यही होगा 1 से 10 तक। तो सम संख्या लिखना है तो 2 4 6 8 10 होगा। और समांतर माध्य पूछ रहा है तो बड़ा आसान चीज है। देखिए दो तरह से इसका माध्य, दो तरह से मैं समांतर माध्य बता देता हूँ। समांतर माध्य है ना, क्या करिए सबको जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 बटे 10 बटे कितना पद है, 1 2 3 4 5 जोड़िए, 10 18 24 24 36 बटे 5 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। अगर ऐसे मतलब इतना जोड़ना नहीं चाहते हैं, क्रम से संख्याएं दी गई हैं, तो क्या करिए माध्य निकालने का तरीका जो होता है, प्रथम पद यानी 2 + 6 10 बटे 2 कर दीजिए, 10 2 12 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 6। लेकिन ध्यान रहे ये कॉन्सेप्ट लगाने में एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो संख्याएं देनी चाहिए वो किससे होना चाहिए, क्रम से। ऐसे भी बता सकते हैं, देखिए अब इस तरह से इसमें देख सकते हैं इसका माध्य क्या होगा, 2 4 6 8 10 दिया है, इसके बीच वाला पद ही होता है, क्या होगा बीच वाला पद। जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से 10 तक ये प्राकृतिक संख्या दिया गया है और इसका माध्य निकालना है, यानी 5.5 होगा। लगभग में 5 + 6 मतलब 5 और 6 के बीच, प्लस क्या 5 और 6 के बीच ही होगा। ठीक है, तो लगभग में 5 यानी 5 और 6 के बीच होना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा 10 1 11, 11 के आधा कितना 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे ऐसे। लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कंसेप्ट लगाने से पहले ध्यान दीजिए कि संख्याएं जो होना चाहिए वो क्रम से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 दिया है, अब इधर उधर संख्या दिया हो, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए 2 4 6 9 दिया हो, 2 5 कुछ और करके दे दिया हो, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये संख्याएं क्रम से रहेंगी तभी ये कंसेप्ट लागू होगा, वरना ये कंसेप्ट तो जिंदाबाद है ही, ठीक ना। तो आइए कुछ प्रश्न और करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि समांतर श्रेणी का, दो प्रश्न, हाँ समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए आपको बताया गया है ये श्रेणी, तो समांतर श्रेणी जैसे दिया गया है 6 2 4 6 2 4 8 16, यहाँ दिया गया श्रेणी 2 4 8 16 समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि यह एपी में है या नहीं है। ठीक, कैसे चेक करेंगे, अभी हमने बताया है कि कोई सीरीज दिया हो, यदि उसका सर्वांतर मतलब सभी पदों का सर्वांतर आपस में बराबर हो जाता है तो कह देंगे वो क्या है एपी में होगा। यदि बराबर नहीं होता है तो कह देंगे एपी में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है 2 4 8 और 16 डॉट चेक करना है एपी में है कि नहीं है।
तो सबसे पहले D1 निकालेंगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 यानी 2। तो D2 निकालेंगे तो 8 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा 4। D3 निकालेंगे तो 16 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम इसका देख रहे हैं, इसका जो AP आ रहा है मतलब D आ रहा है वो इसका 2 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, और ये मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। इसका मतलब AP में नहीं है। ठीक है, तो ये रहा AP में न होने का तरीका। ठीक, यदि AP में है तो सारे D1 आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं इस पे। ये प्रश्न यह दिया गया है, श्रेणी करड़ी में 2 दिया गया है, ऐसे प्रश्न है। श्रेणी करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 डॉट 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 दिया है का 10वां पद का 10वां पद है। इसका 10वां पद क्या होगा तो सबसे पहले जानेंगे A बराबर क्या होगा करड़ी में 2। ठीक है, D बराबर निकालेंगे तो 2 करड़ी में 2 से करड़ी में 2 को घटाएंगे। देखिए यहाँ 1 होगा, 1 मतलब एक ही करड़ी में 2 है, तो 2 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घटाएंगे कितना होगा करड़ी में 2 D बराबर। ठीक है, अब 10वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है हमें। ठीक है, तो n वां पद बराबर फार्मूला बताएं, n वां पद बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 10वां पद क्या होगा 10वां पद बराबर A का मान क्या है √2 है यानी करड़ी में 2 प्लस 10 यानी n का मान 10 है, 10 माइनस 1 इंटू D का मान करड़ी में 2 है। ये कितना हो जाएगा करड़ी में 2 प्लस 9 गुणे करड़ी में 2 यानी करड़ी में 2 प्लस 9 करड़ी में 2, इसका मतलब 10 करड़ी में क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 करड़ी में 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया था 10 करड़ी में 2, ऑप्शन में देखिए आपको ऐसे दिया गया है इस तरह से कह रहा है 242 कामा, ये ऑप्शन है A 242 कामा B 288, ऑप्शन C दिया गया है रूट में 200, ऑप्शन D दिया गया है 162। तो इसको हम लिखेंगे कितना 10 का स्क्वायर, इसको अंदर ले जाएंगे क्योंकि ये 10 करने में 2 कहीं ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 10 को अंदर ले जाएंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 10 दाएं में 100 गुणे 2 यानी करड़ी में 200 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए और 2 प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न यदि समांतर यदि संख्याएं 20 x, 30 समांतर श्रेणी में होते x का मान यदि 20 दिया है, यदि 20, x, 30 समांतर श्रेणी में हो तब x का मान है। भाई इसमें ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान पूछ रहा है। इसका मतलब अब देखिए जब समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब क्या करेंगे D1 निकालेंगे। जैसे पद दिया गया है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं बेहतर रहेगा। ऑप्शन यह है कि A दिया है 20,
ऑप्शन बी दिया है 30, ऑप्शन सी दिया है 50, डी दिया है 25। ये दिया गया है, पूछ रहा है श्रेणी में है तो एक्स का मान बता दीजिए। तो जब श्रेणी में है इसका मतलब सबसे पहले ये एपी में है तो भाई इसका मतलब D1 बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस 20 और D2 निकालेंगे तो 30 माइनस क्या हो जाएगा x। एपी में है तो इसका मतलब D1 बराबर क्या हो जाएगा D2, यानी x माइनस 20 बराबर यह 30 माइनस क्या हो जाएगा x। अभी x को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो x प्लस x बराबर 30 प्लस 20, यानी 2x बराबर 50 हो गया, यानी x बराबर 50 बटे 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन डी वाला क्या है करेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, कुछ प्रश्न हो गया, ठीक है। ये ऑप्शनल का कुछ प्रश्न रहा, ठीक है, इसको आप करिएगा और सारे भी ऑप्शनल क्वेश्चन आप करिएगा जो एग्जाम से रिलेटिव हो, ठीक है। और अगला जो है टॉपिक जो है अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।